पृथ्वी में जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन यहाँ से जाना है। कोई भी अनंत काल तक यहाँ नहीं रह सकता है। अपने जीवन काल को पूरा करने के बाद हर किसी को वापस लौटना है, क्योंकि मृत्यु ही साक्षात सत्य है और इसे हम चाहकर भी बदल नहीं सकते। लोगों को कहा जाता है कि कोई भी इंसान अमर नहीं हो सकता, क्योंकि यह शरीर अस्थायी है और इसे आखिर में मिट्टी में ही मिलना है। परंतु मित्रों, यह बात 7 चिरंजीवियों के ऊपर लागू नहीं होती। यह चिरंजीवी साधारण इंसान से बहुत ही खास और विशेष हैं। इन 7 चिरंजीवियों को हिंदू माइथोलॉजी में इमोर्टल्स के नाम से जाना जाता है। इमोर्टल शब्द का अर्थ है अमर, अजर, यानी वह इंसान जिसे मौत भी नहीं मिटा सकती। जी हाँ मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में 7 चिरंजीवियों के बारे में कहा गया है जो कि कभी नहीं मर सकते। इन 7 चिरंजीवियों का अंत कभी नहीं हो सकता है। वैसे ध्यान रहे कि अंत कभी ना होने से मेरा मतलब है कि जब तक यह संसार बना हुआ है तब तक यह 7 चिरंजीवी अमर हैं। कुछ पुराणों में यह जिक्र मिलता है कि यह 7 के 7 चिरंजीवी कलयुग के अंत तक इस संसार में जीवित रहेंगे। तो आज का हमारा यह वीडियो थोड़ा हटके यानी इन्हीं 7 चिरंजीवियों के ऊपर है। लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो देखने वाले 99% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी उन 99% लोगों में आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे क्रमांक में पहले चिरंजीवी हैं प्रभु हनुमान जी। इनके बारे में मैं क्या कहूँ, महाबली और अपूर्व साहस व प्रभु श्री राम के सबसे प्यारे भक्त हनुमान जी को कौन नहीं जानता। संकट मोचन के नाम से भी जाने जाने वाले हनुमान जी हिंदू धर्म के एक चिरंजीवी हैं। उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी की करुणा प्राप्त है। उनकी श्रद्धा और निष्ठा को देखते हुए प्रभु श्री राम जी ने उन्हें कई सारे वरदान दिए हैं। हनुमान जी को हमेशा अनंत ऊर्जा का स्रोत माना गया है, इसलिए अक्सर उन्हें वीरता और ताकत का भी प्रतीक माना जाता है। मित्रों, क्या आप भी प्रभु हनुमान जी के भक्त हैं? अगर हाँ तो कमेंट में जय महाबली हनुमान जी जरूर लिखें। जब प्रभु हनुमान जी ने लंका में माता सीता को प्रभु श्री राम जी का संदेश सुनाया था तो उसी वक्त माता सीता ने हनुमान जी को अपने प्रभु के प्रति भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न हो गई थी और उन्होंने उसी वक्त हनुमान जी को वरदान दिया था कि वो ना ही कभी बूढ़े होंगे और ना ही कभी उनका अंत होगा। इसलिए वह चिरकाल के लिए इसी पृथ्वी पर ही रह पाएंगे और प्रभु के आशीर्वाद से लोगों के संकट को दूर करेंगे। नंबर 2, महर्षि व्यास। प्राचीन सनातन धर्म के इतिहास में कई ऋषियों और महर्षियों का उल्लेख मिलता है। पुराने समय में इनके द्वारा ही ग्रंथ और पुराणों का निर्माण होता था, जिसको कि आज हम बड़े ही आसानी से पढ़ पा रहे हैं। इसलिए इनकी भूमिका हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा बताई गई है। वैसे महर्षि व्यास का नाम तो सबने ही सुना होगा। महर्षि व्यास ने ही महाभारत की रचना की थी। उन्होंने ही इस ग्रंथ के जरिए लोगों के अंदर विद्वता और बुद्धिमत्ता का कमल खिलाया था। उनके ग्रंथ से इंसानों की पीढ़ियां दर पीढ़ियां तक विवेक और सत्य के ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ था। उनकी धर्म की स्थापना में जो भूमिका है उसकी परिकल्पना करना हमारे लिए सोच से भी परे है। उनके इसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए वह त्रेता युग से द्वापर युग तथा कलयुग के प्रारंभिक अवस्था को देखने में सक्षम हो पाए थे। वो महर्षि वशिष्ठ के पोते थे। उनको हम आज भी उनके कर्तव्य के लिए याद रखे हुए हैं। नंबर 3, परशुराम जी। हिंदू धर्म के 7 चिरंजीवियों के अंदर परशुराम जी भी आते हैं। इनके बारे में भी मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को पता ही होगा। उनको देवों के देव महादेव से वरदान स्वरूप एक दिव्य परशु मिला था, जो कि एक अलौकिक तथा बलशाली अस्त्र था। परशुराम जी के परशु के सामने शायद ही ऐसा कोई दूसरा अस्त्र शस्त्र होगा जो इतना असरदार हो पाता। हिंदू धर्म के अनुसार वो पहले ऐसे ब्राह्मण थे जो कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों ही धर्मों को एक साथ पालन किया करते थे। वैसे वो एक अजय योद्धा थे। उनके शौर्य के सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। उन्होंने कई राजा और महाराजाओं को हराया था। माना जाता है कि वह आज भी महेंद्रगिरी के पर्वत में विराजमान है। हिंदू धर्म में आपको परशुराम जी के कई ग्रंथों में वर्णित नजर आ ही जाएंगे। नंबर 4, विभीषण। चौथे चिरंजीवी के नाम विभीषण है, जो कि रावण के भाई थे। रामायण में तो आप लोगों ने इसके बारे में बहुत ही कुछ सुना होगा। इन्होंने प्रभु की शरण ले ली थी जब रावण अधर्म कर रहा था। इसलिए इनके धर्मनिष्ठ गुण से प्रसन्न होकर प्रभु ने इन्हें दीर्घ आयु का वरदान दिया था। हालांकि ध्यान देने वाली बात तो यह है कि मौलिक तौर पर विभीषण चिरंजीवी तो नहीं है, परंतु इन्हें लंबे समय तक जीने का वरदान मिला है। पुराणों के अनुसार विभीषण महायुग के अंत तक जीवित रहेंगे। नंबर 5, राजा बलि जी। महाराज बलि 5वें चिरंजीवी हैं। यह विरोचना के पुत्र तथा प्रहलाद के पोते हैं। इनको तीनों लोकों का राजा भी कहा जाता है। जब प्रभु श्री विष्णु जी ने अपना वामन अवतार लिया था तब उन्होंने राजा बलि को अमर होने का वरदान दिया था। माना जाता है कि प्रतिवर्ष ओणम के दिन यह पृथ्वी लोक पर आते हैं। इस वक्त वह पृथ्वी पर घूम घूम कर अपनी प्रजा को देखते हैं। नंबर 6, अश्वत्थामा। महाभारत युग में आप लोगों ने अवश्य ही अश्वत्थामा के बारे में तो सुना होगा।
वह गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र तथा एक महान योद्धा थे। अश्वत्थामा को गुरु द्रोण ने कड़ी तपस्या के बाद महादेव से पाया था, इसलिए अश्वत्थामा को महादेव से काफी शक्तियां भी प्राप्त थी। वह 11 रुद्र अवतारों में से एक थे। माना जाता है कि कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा ही 2 ऐसे योद्धा थे जो कि कौरवों के तरफ से महाभारत के युद्ध अंत होने तक जीवित रहे थे। हालांकि अश्वत्थामा अमर हैं, परंतु प्रभु श्री कृष्ण के श्राप के चलते वो ना ही किसी से संपर्क में आते हैं और ना ही उनको कोई देख सकता है। हालांकि उनको देखे जाने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बारे में मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप YouTube पर ज्ञान विला अश्वत्थामा सर्च करेंगे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। नंबर 7, कृपाचार्य। गुरु कृपाचार्य कौरवों की ओर से लड़ने वाले एक महान योद्धा थे। उनकी बहन कृपि का गुरु द्रोण के साथ विवाह हुआ था, इसलिए वह अश्वत्थामा के मामा थे। माना जाता है कि वह दोनों कुरु और पांडु वंश के कुल गुरु थे। उन्होंने ही दोनों कुरु तथा पांडु वंश के राजकुमारों को शिक्षा प्रदान की थी। कहा जाता है कि वो एक बहुत ही असाधारण गुरु थे, उनके सामने सब एक समान थे। हालांकि कुछ परिस्थितियों के चलते उन्हें कौरवों की ओर से और पांडवों के खिलाफ शस्त्र उठाने पड़े थे। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी ज्ञान मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद ना आई हो तो इस वीडियो को डिसलाइक करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।